We are continuing chemical reactions and equations. Now, third reaction is displacement reactions and next double displacement reaction. What is a displacement reactions? The reaction in which the place of ion of a less reactive element and compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called a displacement reaction. मतलब इस रिएक्शन में जो आयन्स लेस रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्टिव एलिमेंट्स के पास जाके आयन तैयार करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओन आयन्स. दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई राइट एग्जांपल्स ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट फ्रॉम दिस you can understand what is a displacement reactions. Okay, right. I write a displacement reaction here. थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं. Zn plus CuSO4. What happens? ZnSO4 plus Cu plus heat. मतलब zinc granules added to copper sulfate solution, the zinc ions are formed. A zinc atom takes place of a copper sulfates ion comes out, that is a formation of a reactive. Zinc displaces less reactive, zinc displaces less reactive copper form a copper sulfate. यहाँ पे ये रिएक्शंस समझ में आती है. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट. दिस इज अ displacement reaction. Another example is that ferrous Fe plus CuSO4 gives FeSO4 ferrous sulfate plus Cu plus heat. मतलब जो डिस्प्लेस होता है फेरस सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हो गया. और रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट. ओके, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये बात तो आपको समझ में आई होगी. What is a displacement reaction? Next point is that double displacement reactions. The reaction in which ions in reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reactions. मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट्स होता है वो एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आएगा. We can see the examples of a double displacement reactions. Okay? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके एग्जांपल लिखता हूं. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड गिव्स. अभी ये जो Ag है, सॉरी ये सिल्वर जो है Cl के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट और NaNO3 के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया. AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3. इस रिएक्शन में ये इसके साथ में जाता और यहाँ पे डबल मतलब Ag react with Cl and Na react with NaNO3. AgCl plus NaNO3. Another example that barium sulfate BaS plus ZnSO4 zinc sulfate reacts gives BaSO4. ये जो Ba है SO4 के साथ रिएक्ट हो गया. BaSO4 सॉरी BaSO4 प्लस जिंक ZnS जिंक सल्फेट. दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब बेरियम सल्फेट जो इसमें से बेरियम है सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया और जिंक वापस सल्फाइड के साथ. मतलब बेरियम सल्फाइड एंड जिंक सल्फेट. This is and reactions of double displacement. Okay, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ही जगह पे होता है. ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट.
ये डबल डिस्प्लेसमेंट और ये ओनली डिस्प्लेसमेंट। ओके, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आया होगा। ओके, नो पॉइंट इज दैट exothermic process and endothermic process. What is exothermic and what is endothermic reaction? The process in which heat is given out is called exothermic. जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है that is exothermic reactions, and the reaction in which heat is absorbed is called endothermic. हीट एब्सॉर्ब होती है जिस रिएक्शन में दैट इज एंडोथर्मिक, एंड हीट इवॉल्व होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखता हूं जो कि आपको समझ में आएगा। ओके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2O, NaOH plus H2O gives NaOH plus heat. यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक। NaOH plus H2O gives NaOH plus heat. हीट इवॉल्व होती है, इट इज एक्सोथर्मिक। एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 react with water प्लस हीट। यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है तो रिएक्टेंट के साइड में आती है, हीट इवॉल्व होती है प्रोडक्ट के साइड में जाती है KNO3। दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज एब्सॉर्ब। हीट इवॉल्व होती है विच इज प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड, हीट इज एब्सॉर्ब विच इज प्रेजेंट इन reactant side, that is the left hand side. Okay, now next point is that the factors rate of chemical reactions. Some reactions are completed in short time. Some chemical reactions are completed within a short time that occurs rapidly, while some chemical reaction takes a long time for completion. That means they are occur very slowly. It means that rate of a different reaction is different. हर एक रिएक्शन का रेट जो है रिएक्शन का वो अलग अलग होता है। कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन को कंप्लीशन होने में बहुत टाइम लगता है। One or more chemical reaction takes place during the every chemical change. It means that the rate of chemical different reaction is different. The point is that one or more chemical reaction takes place during every chemical change. Strong acid and strong base react instantly. In our body, enzymes increase the rate of psychological reaction or physiological reactions. The rate of chemical reaction is fast. It is profitable for a chemical factor. The rate of chemical reaction is important with respect to the environment. If the rate of chemical reaction is fast, it is profitable for chemical factories. Okay, ozone layer in the Earth's atmosphere protect the life on Earth from the ultraviolet radiation of the sun. The process of a depletion and maintenance of this layer depends upon a rate of production or destruction of ozone molecule. New point is that factors affecting rate of chemical reaction. कौन कौन से घटक केमिकल रिएक्शन पे असर करते हैं? पहले है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले, जिनका
रिएक्टेंस करके हम उल्लेख करते हैं। रिएक्टेंस जो है उनका नेचर कैसा है ये उस पर असर करेगा। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंस, जो रिएक्टेंस है वो पार्टिकल से उनका साइज क्या है उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगी। फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंस, देन साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंस, then temperature of the reaction, concentration of the reactants, then catalyst. These are major points, or sorry, these are major factors affecting on the chemical reaction. मतलब समझ में आ गया। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, उनका रिएक्टेंट के साइज क्या है पार्टिकल्स के, रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कितना है, और कैटलिस्ट कौन कौन से है इसमें और कौन कैटलिस्ट है। इस ये घटक जो है ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर असर करते हैं। न्यू पॉइंट इज दैट ऑक्सीडेशन एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस एंड करोजन। दीज आल्सो इम्पैक्ट ऑन केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction in which reactant combines with oxygen or loses hydrogen form a product is called as oxidation reaction. जिस chemical reaction में, a chemical reaction in which reactant combines with oxygen, reactant जो है oxygen के साथ combine होते हैं और loses hydrogen, hydrogen छोड़ देते हैं, form a product is called oxidation reaction. Oxidation reaction में हाइड्रोजन छोड़ा जाता है और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। A chemical reaction in which reactant gains hydrogen or loses hydroxygen to form a product called as a reduction. मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को लिया जाता है और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है, लूजेस हाइड्रोजन, एंड इन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन्स एंड ऑक्सीजन लूजेस, दिट इज एन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हाइड्रोजन छोड़ते हैं और रिडक्शन के रिएक्शंस में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेक्स अ फैक्ट। देन रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन which involves simultaneous oxidation and reduction is called oxidation reduction reactions or redox reaction. जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया बाद में रिडक्शन, ये साइमल्टेनियस होता है, दैट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अ रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट point that corrosion, prevention of corrosion and rancidity. This is the last point of this topic. पहले corrosion, due to various components of atmosphere, oxidation of a metals takes place, consequently resulting their damage. This is called as corrosion. Iron rust to reddish color layer is collected on it. This is corrosion of iron. This is also termed as rusting of iron. And it is formula Fe2O3.H2O. Various compounds जो है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडेशंस ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस, मेटल्स का ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग देयर डैमेज, दिस इज कॉल्ड अ corrosion. That means iron rust and reddish color layer is collected on it, and this corrosion is called as a corrosion of iron and is termed as rusting of iron. Then what are preventions to taking prevention of a corrosion? Corrosion means damage the building, damage the bridges, automobile ships, iron railing and other articles made up of iron. It can be prevented by using anti-rusting solution, coating surface by the paint, by process like galvanizing and electroplating with other metals. मतलब रस्टिंग ना हो उसके लिए हमको एंटी रस्टिंग सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, गैल्वेनाइजिंग करना पड़ेगा,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ेगा. These are processes to taking prevention of a corrosion. Then rancidity, fats, oils in food is kept for a long time, get oxidized, it is found to be have foul odor called a rancidity. Fats and oil in food, जो खाने के पदार्थ में फैट्स एंड ऑयल्स इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत दूर तक इट केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम गेट ऑक्सीडाइज, उनका ऑक्सीडाइज होता है एंड दे हैव अ फाउल ऑर्डर, उनका एक अलग तरीके का अलग किस्म का स्मेल आता है, दैट इज कॉल्ड अ rancidity. Okay, are you understand my point? Then here we again a summarizing of this lesson is that when how to complete the lessons and which points are included in these lessons, we are make a summarizing in a short way, that is we are summarizing these lessons. That means in short, change, physical change from first to last point. I summarizing changes, physical change, chemical change. Physical change is temporary, chemical change is permanent. Chemical change denoted by chemical reaction, and chemical reaction write down by chemical formula. Okay, that is represented by chemical equation lead to the chemical process. Which are chemical process? There are various types of process. Chemical process, oxidations and reduction. Oxidations में losing of hydrogen और reduction में losing of oxygen. Okay, then various types of chemical reaction, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and precipitation and neutralization. But in this point, these reactions are not mentioned in your textbook, I think. 1 minute, wait. Reactions, catalyst, and that is endothermic, exothermic. No, these two reactions are not mentioned in your textbook. Okay, next point is that factors which affecting the chemical reactions, nature of reactants, size of particles, concentration of reactants, and temperature and catalyst. These points are included in this topic. Okay, I think all of you understand the points which are mentioned and show on the board. That means chemical reactions and chemical equation. Okay, thank you.